दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की छोटी सी गली में एक पुरानी ईंटों से बनी कोठरी थी। वही एक 14 साल का लड़का अपने माँ के साथ रहता था। लड़के का नाम आरव था। आँखों में सपना, चेहरे पर मेहनत की परछाई। आरव के पिता का कुछ साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो गया था। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सका। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पिता, जिनकी उंगली को थामे पहली बार मौत को महसूस किया था। अब घर की जिम्मेदारी माँ और बेटे के कंधों पर थे। माँ सुबह सुबह उठकर आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करती। आरव स्कूल छोड़ चुका था क्योंकि रोटी ज़्यादा ज़रूरी थी न कि किताबें। गली के कोने में एक जूस का दुकान था जहां आरव सुबह शाम काम करता था। दुकान का मालिक कड़क मिजाज का था और हर छोटी छोटी चीज़ों पर चिल्लाता था। आरव कई बार सोचता, क्या मेरी ज़िंदगी इतनी बस है? लेकिन जब जब वह आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ता दिखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाता। हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी कभी जहाज़ उड़ा सकता हूँ? क्या मैं भी पायलट बन सकता हूँ? एक दिन दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ कम थे। पसीने से उसका शरीर भीगा हुआ था। तभी एक बड़ी गाड़ी दुकान के पास आकर रुका। दुकानदार ने झट से आरव को कहा, आरव साहब को एक आम का जूस बनाकर दो। आरव जूस निकालने ही वाला था कि उसकी नज़र आसमान में उड़ने वाले जहाज़ पर पड़ा। वह खो सा गया, उसका मन उड़ने लगा। तभी दुकानदार चीख कर उसके ख्वाब को तोड़ देता है। हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोए रहता। दुकान पर काम भी कर लिया कर, आसमान देखने से कुछ नहीं होगा। जहाज़ तक तू कभी नहीं पहुंच सकता। उसे जल्दी से जूस बना कर दो। उस अमीर आदमी को दिया। तभी वह अमीर आदमी आरव से पूछता है, बेटा तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? तब आरव कहता है, पढ़ता था साहब जब पिताजी था, फिर उनके जाने के बाद माँ के साथ काम करना पड़ता है। फिर वह आदमी कहता है कि तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने बिना झिझके कहा, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूँ, एक दिन जहाज़ उड़ाना चाहता हूँ। आदमी उनकी आंखों में झांकता रहा और कहा, बेटा खूब मेहनत करो। सपना बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं, पर इसे पूरा करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आरव की आंखों में चमक आ गया, पर कहा, साहब पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ? स्कूल का फीस भरना ज़रूरी है और दुकान पर भी काम करना ज़रूरी है। फिर उस अमीर आदमी ने कहा, मैं कल आता हूँ, तब बात करते हैं, अब मुझे जाना होगा। तब वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। आरव देर तक उसकी बातों को सोचता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक दीपक जल चुका था। अगले दिन आरव दुकान पर था, लेकिन उसका ध्यान गली की ओर जा रहा था। क्या वह आदमी आएगा? पूरा दिन बीत गया लेकिन वो आदमी नहीं आया। आरव थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद वह बहुत बिजी होंगे, लेकिन कल शायद वो आएगा। कई दिन बीत गया। आरव अब रोज़ इंतज़ार करता, लेकिन आदमी नहीं आया। एक सप्ताह बाद वही गाड़ी दुकान के सामने आकर रुका। आरव ने पहचान लिया, वही अमीर आदमी था। आरव झट से उसके पास पहुंचा और कहा, साहब आप आ गए। आदमी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आ गया बेटा। बताओ क्या तुम अब भी पायलट बनना चाहते हो? आरव की आंखों में चमक आ गया और कहा, हाँ साहब। तो फिर सुनो, सपना तुम्हारा है, उसे पूरा तुम ही करना पड़ेगा। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। आरव ने कहा, साहब आप मुझे रास्ता बताइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ।
आदमी बोला, पास के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लो, वहाँ फीस बहुत कम है। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में दुकान पर काम करना और रात को पढ़ाई करना। अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। आरव ने कहा, हाँ साहब, मैं बहुत मेहनत करूँगा। अगले दिन वह आरव के साथ स्कूल गया। दस्तावेज भरने के लिए प्रिंसिपल से बात किया और आरव का एडमिशन हो गया। अब आरव के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। सुबह 7 बजे तक स्कूल, दोपहर 2 से 8 बजे तक दुकान पर काम करता और फिर रात 11 बजे तक पढ़ाई करता। उसे बहुत थकान होता, लेकिन हर बार वह आसमान में जहाज़ को देखता तो उसका थकान मिट जाता। आरव हर सुबह स्कूल जाने लगा और दोपहर में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी माँ उसको मोमबत्ती के रोशनी में पढ़ता हुआ देखता, कभी रोती तो कभी मुस्कुराती। आरव का सपना अब एक ख्याल नहीं बल्कि संकल्प बन चुका था। स्कूल के रास्ते में जब भी कोई जहाज उड़ता तो आरव उसे देखकर रुक जाता। एक दिन स्कूल में उसके सर ने पूछा, आरव तुम क्या बनना चाहते हो? आरव ने कहा, सर मुझे पायलट बनना है। पूरी क्लास उस पर हंस पड़ा, लेकिन उसके सर के आंखों में एक चमक थी। सर बोला, तुम लोग हंसते रहो, यह वही बच्चा है जो एक दिन जहाज उड़ाएगा और ऊपर से नीचे तुम सबको देखेगा। उस दिन आरव को लगा उसके सपने पर यकीन करने वाले लोग अब बढ़ रहे हैं। वह जानता था उसकी सफ़र लंबी है और सफ़र में धूल बहुत उड़ती हैं। वह दुकान के काम करने के बाद जब भी फुर्सत मिलता वह दुकान के पीछे बैठकर किताबें खोलकर पढ़ने लगता। कई बार मालिक चिल्लाने लगता, यह दुकान है स्कूल नहीं, लेकिन आरव कहता दुकान भी है और स्कूल भी है। आरव जब घर पहुंचता तो उसकी माँ पूछता, आज स्कूल में क्या सिखाया? फिर वह सभी बातों को बताता है जो उसने स्कूल में पढ़ा होता है। फिर पढ़ाई करने बैठ जाता। वह घर छोटा था लेकिन सपनों से भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाने लगी। इस तरह 2 साल बीत गया। आरव ने 10वीं क्लास में टॉप किया। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। माँ के आंखों में गर्व था। सुबह स्कूल और दोपहर में काम, यह सिलसिला चलता रहा। 12वीं के आखिरी क्लास में आरव अपने स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी, अब मैं क्या करूं? मुझे पायलट बनना है। मास्टर जी ने कहा, कहाँ से शुरू करूं? मास्टर जी ने कहा। उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बेटा तुम्हें एयरफोर्स की तैयारी करनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा सपना सच हो सकता है। आरव की आंखों में चमक आ गया और कहा, मास्टर जी क्या आप मेरी मदद करेंगे? मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी आरव के दिनचर्या में शामिल हो गया। वह रोज़ सुबह उठता और किताबों में लग जाता। आरव जब इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा देने के लिए निकला तो उसकी माँ ने कहा, जा बेटा, तू ज़रूर पास होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी माँ की आंखें नम हो गई। उसने परीक्षा दिया और कुछ सप्ताह बाद रिज़ल्ट आ गया और वह पास हो गया। फिर फिज़िकल और इंटरव्यू में भी पास हो गया। अब आरव एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग, उड़ान भरने की तकनीकें। जब उसने पहली बार अपना यूनिफॉर्म पहना तो उसे अपना पुराना बैग और माँ की रूखी हथेली याद आ गया। कुछ हफ्ते बाद आरव को उसकी फ़्लाइट ड्यूटी मिली। उसे एक मिशन पर उड़ान भरनी थी। पूरा यूनिट उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह नया था लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह दिन सच में आ गया जब वह अपने फाइटर प्लेन में बैठा और आसमान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों पर पानी था पर चेहरे पर मुस्कान। कुछ महीने बाद आरव छुट्टी में पहली बार वर्दी पहनकर अपना घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। माँ बाहर आई और बेटे को देखते रह गया।
और उसका बेटा उसके पैरों में झुक गया। माँ के आंखों से आंसू गिर गया। उस दिन माँ ने पहली बार कहा, मेरा बेटा अब आसमानों में उड़ता है। आरव के आने पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो गली जो उसे कभी ताने देती थी वह अब तालियां बजा रही थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।